तो इस गीलापन को आने के पीछे जो वजह है वो दो जो है वो मेन वजह है। और बैटरी फूलने के बाद में एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आपकी बैटरी ब्लास्ट हो सकती है, आपकी बैटरी फट सकती है। वो कट ऑफ है, वो कट ऑफ आपका खराब हो जाता है किसी वजह से। तो अगर आप इस तरह लगाते हैं तो आपकी बैटरी की लाइफ और बैकअप आपको दोनों जो हैं वो आपको पूरे मिलते रहेंगे। आज इस वीडियो में लेड एसिड बैटरी में होने वाली जो अक्सर लोगों के घरों में लेड एसिड बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी के साथ में जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि लेड एसिड बैटरी में हर महीने आप लोगों को वाटर फिल करना है, उसके ऊपर सल्फेट क्रिएट हो जाता है और बहुत सारी और दिक्कतें भी होती हैं। कॉमन दिक्कतें हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और साथ ही आपको 3 टिप्स देने वाला हूँ कि अगर आप इन 3 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित मानिएगा कि आपकी लेड एसिड बैटरी की जो लाइफ है वो लाइफ आपको उतनी ही मिलने वाली है जितनी कि आपने अपनी लेड एसिड बैटरी से एक्सपेक्ट की थी। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें और जो ये मैं आपको टिप बताने वाला हूँ, अगर इन टिप में से आप कोई भी टिप फॉलो करते हैं तो कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस टिप को पहले से जानते हैं और इस टिप को आप फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो बैटरी है ये बैटरी है लेड एसिड की बैटरी, 150 एच की एक बैटरी है। और जैसे आप ये देख रहे हैं ये बैटरी पे अगर आप ध्यान से देखें तो बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनके आसपास एक गीला गीला आपको दिख रहा है। ये आप अगर चारों बैटरियों पर ध्यान से देखें तो चारों बैटरियों पे किसी बैटरी पे पूरी तरीके से ये गीला हो रहा है और किसी बैटरी के कुछ पार्ट पे गीला हो रहा है। एक चीज़ और नोट करें कि ये बैटरी 48 वोल्ट के सिस्टम पे लगी हुई है और ये 48 वोल्ट के सिस्टम में ये बैटरी जो आप लास्ट में ये वाली बैटरी देख रहे हैं ये बैटरी है कॉर्नर की और ये नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है और ये जो बैटरी है ये है पॉजिटिव। तो आप एक चीज़ अगर ये ध्यान से देखें, मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखेंगे कि जो नेगेटिव वाली बैटरी है और जो सबसे लास्ट वाली बैटरी है उस पर जो ये गीलापन है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिख रहा है। अब ये गीलापन जो है ये बैटरी की आपकी जो लाइफ है उसका बिल्कुल दुश्मन है और इससे बहुत सारे नुकसान आपको होते हैं। तो सबसे पहला नुकसान जो है वो ये है, आप इसको एसिड से कंपेयर कर सकते हैं। ये जो आप गीला गीला देख रहे हैं ये गीला गीला बिल्कुल एसिड है। कोई भी बच्चा है अगर आपके घर में और वो आके यहाँ पे इसको टच कर लेता है या कोई आपके पास कॉटन का कपड़ा पहने हुए हैं, आपका कॉटन का कपड़ा इससे किसी वजह से टच हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो कपड़ा है कपड़ा डेफिनेटली उसी टाइम खराब हो जाना है। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने कपड़े को वॉश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपका ये जो एसिड है ये लग गया था और ये एसिड लगने के बाद में आपका कपड़ा वहां से गल गया। तो बात ये कि ये आखिर इन बैटरियों पे इस तरह का जो ये गीलापन है ये आता ही क्यों है और ये गीलापन बैटरी के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब ये कैसे कैसे हार्मफुल है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो इस गीलापन को आने के पीछे जो वजह है वो दो जो है वो मेन वजह है। तो नंबर 1 वजह तो यह है कि अगर आप अपनी बैटरी में हर महीने या दूसरे महीने आप कॉन्स्टेंटली अपनी बैटरी में वाटर टैपिंग करते हैं और वाटर टैपिंग का आपको नहीं पता है कि बैटरी में कितना वाटर आपको डालना चाहिए। तो एक बैटरी में खोल के आपको दिखाता हूं। अगर हम देखें तो अगर आपको दिख रहा हो तो ये बैटरी जो है ये ऑलमोस्ट आप देखें कि वाटर जो है ये जो बैटरी की ये कैप ये सरफेस है बैटरी का जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच जो है ये नीचे है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो ये आप प्लेट देख पा रहे हैं। अगर मैं कैमरे को और पास लेके जाऊं तो अब आपको दिख रहा होगा ये वाटर आपको दिख रहा होगा बैटरी में। तो ये जो वाटर है ये इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन है। कभी भी जब भी आप पानी डालते हैं बैटरी के अंदर तो कभी भी आप ये एश्योर करें कि जो भी आप पानी डाल रहे हैं वो पानी आप बिल्कुल बराबर मात्रा में डालें। और आप ये ध्यान रखें कि बैटरी की जो प्लेट आप देख रहे हैं बैटरी की प्लेट से तकरीबन 2 से 2.5 इंच पानी ऊपर होना चाहिए और बैटरी का आप ये टॉप देख रहे हैं इस टॉप से करीब यहाँ तक आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस टॉप से करीब 2 इंच आप नीचे मान लीजिए करीब यहाँ तक आपका वाटर होना चाहिए। जो बैटरी में प्लेट है वो करीब यहाँ तक यहाँ है, बैटरी की जो प्लेट है वो यहाँ पे है तो बैटरी से करीब आप यहाँ पे आप मान सकते हैं कि करीब यहाँ तक आपको वाटर अपनी बैटरी में रखना चाहिए। कई बार कुछ लोग इस तरह होते हैं कि उनको हर महीने पानी डालना ही डालना है तो वो भी एक गलत तरीका है। जब भी बैटरी में रिक्वायर्ड हो तब ही आप बैटरी में पानी डालें। अगर बैटरी में रिक्वायर्ड नहीं है वाटर उसका ठीक है तो कोई जरूरत नहीं है कि बैटरी में आप हर महीने आपको बैटरी में पानी डालना है। अब ये जो गीलापन आप देख रहे हैं
बैटरी के ऊपर आ रहा है। तो ये गीलापन की पहली मुख्य वजह ही ये है कि तो आप बैटरी में कभी भी अपनी बैटरी को ओवरफिल ना करें। अगर ओवरफिल आप करते हैं तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इस तरह निकल जाएगा और ये गीलापन जो है ये बैटरी को नुकसान देता है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि इससे जो बैटरी है आपकी, मान आपकी 4 बैटरी लगी हुई हैं सीरीज में, तो इससे क्या है कि किसी सेल की, अब इसमें आप ये देख रहे हैं 6 सेल हैं। अब जैसे मैं बैटरी में आपको दिखाऊं, एक बैटरी के अंदर 6 सेल हैं और 6 सेल में आप बार बार पानी जो है वो डालते हैं, तो इस सेल की ग्रेविटी अगर आप चेक करेंगे तो इस सेल की ग्रेविटी और इस सेल की ग्रेविटी दोनों में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। तो अगर बैटरी के 6 सेल की ग्रेविटी बराबर नहीं है, एक बैटरी के 6 सेल की ग्रेविटी और अब ये 4 बैटरी आप देख रहे हैं, इन चारों बैटरियों की ग्रेविटी अगर सेम नहीं है तो आपको अपनी जो बैटरी है उससे आपको बैकअप नहीं मिलने वाला है, उतना बैकअप नहीं मिलने वाला है जितना बैकअप आपको मिलना चाहिए था। अक्सर बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि माना उनकी 4 बैटरी सीरीज में लगी हुई हैं, एक बैटरी उनकी खराब हो गई, एक बैटरी उन्होंने नई ले ली, अब उस बैटरी को इन्होंने कनेक्ट कर दिया सीरीज में, उसके बाद में बोलेंगे कि साहब हमारी बैटरी का बैकअप नहीं आ रहा है, हमारी बैटरी बैकअप नहीं दे रही है। रीजन यह है कि चारों बैटरियों की जो ग्रेविटी है वो मिसमैच कर दी गई है और अगर चारों बैटरी की ग्रेविटी मिसमैच हो जाती है तो उस कंडीशन में जो बैटरी फुली चार्ज है, ज्यादा चार्ज है, जो बैटरी ज्यादा ताकतवर है नहीं है, वो बैटरी बहुत जल्दी से चार्ज हो जाएगी और जो आपकी सबसे वीक बैटरी है वो बहुत तेजी से डिस्चार्ज हो जाएगी। क्योंकि जो इन्वर्टर है आपका वो ग्रेविटी को सेंस नहीं करता है, वो केवल बैटरी के वोल्ट को सेंस करता है, तो इस वजह से आपकी बैटरी जो है वो आपको जो आपका रिक्वायर्ड आउटपुट है वो नहीं दे पाती है और बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अब बैटरी खराब होने के पीछे भी यही वजह है कि माना एक बैटरी में ग्रेविटी है वो ज्यादा है, एक बैटरी में करीब आप मानिए फुल चार्ज पे आपको 1240 ग्रेविटी मिलती है, एक बैटरी में फुल चार्ज पे आपको 1180 ग्रेविटी मिलती है, तो जो 1180 वाली बैटरी है उसकी जो प्लेट है वो हार्ड हो जाएंगी और जो 1240 वाली बैटरी है उसकी प्लेट हार्ड हो जाएगी। तो ये पहला रीजन। अब दूसरा रीजन जो है इस बैटरी में इस तरह का गीलापन आने का वो है कि आपकी जो इन्वर्टर है, हो सकता है कि आपका इन्वर्टर कोई दिक्कत कर रहा हो, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अगर माना आपका कोई इन्वर्टर है और हो सकता है कि आपके इन्वर्टर में ओवरचार्जिंग की दिक्कत हो, तो एक बैटरी जो है ये लेड एसिड बैटरी है, ये एक बैटरी आपका 14.2 वोल्ट तक ये मैक्सिमम जो है वो चार्ज होती है। तो 14.2 वोल्ट तक चार्ज होने का मतलब है कि अगर आपकी 4 बैटरी हैं तो 56.8 वोल्ट तक बैटरी जो है वो मैक्सिमम चार्ज होनी चाहिए। पर किसी वजह से आपका जो इन्वर्टर है, सपोज आपके इन्वर्टर का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपका खराब हो जाता है किसी वजह से, तो उस कंडीशन में आपकी जो इन्वर्टर है वो बैटरियों को आपकी को कंटिन्यूसली जो है वो चार्ज करता रहेगा। अब अगर बैटरी कंटिन्यूसली चार्ज होंगी तो उससे जो वाटर है इसका, जो इसके अंदर एसिड डला हुआ है H2SO4 इसके अंदर एसिड होता है, वो कंटिन्यूस चार्ज होता रहेगा और उससे जो आपकी बैटरी में इस तरह का गीलापन है वो गीलापन आपको फील होता रहेगा। एक चीज और मैं आप लोगों को यहीं पे बताऊं कि जो कुछ लोग यहाँ पे वाटर, जो हमारे मीटर हैं उनको वाटर मीटर लगा देते हैं बैटरी पे, यहाँ पे वाटर मीटर लगा देते हैं। अब वाटर मीटर जो है वो लगा के वो लोग छोड़ देते हैं और वाटर मीटर के हिसाब से ही बैटरी में पानी अपना देखते हैं कि भाई पानी जो है वो मेरी बैटरी में खत्म नहीं हो रहा है। तो वाटर मीटर के साथ में समस्या कई बार होती है कि कुछ लोकल कंपनियों के वाटर मीटर अगर कुछ कंपनियां यूज करती हैं तो वाटर मीटर जो है वो कई बार अटक जाता है और बैटरी में आपकी में पानी नहीं है पर वाटर मीटर आपको शो करता रहेगा कि भैया उसमें बैटरी में पानी है। दूसरा, वाटर मीटर में कई बार एक छेद होता है जिससे कि जब बैटरी चार्ज होती है तो बैटरी से जो गैसेस रिलीज होती हैं तो उस गैसेस जो हैं वो बाहर होती रहती हैं। अब कई बार होता यह है कि डस्ट की वजह से, धूल की वजह से वो जो छेद है, छोटा सा एक माइनर सा छेद होता है, वो छेद जो है वाटर मीटर का बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपकी बैटरी फूलनी शुरू हो जाती है और बैटरी फूलने के बाद में एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आपकी बैटरी ब्लास्ट हो सकती है, आपकी बैटरी फट सकती है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि अगर आपने वाटर मीटर अपने लगाए हुए हैं तो एक साल में एक बार अपने वाटर मीटर को, सारे वाटर मीटर निकाल लें, गर्म पानी में डाल दें, कुछ देर के लिए उसको सर्फ के पानी में और गर्म पानी में डाल दें और उसके बाद में उन वाटर मीटर को प्रॉपर सुखा के फिर आप उन्हें दोबारा बैटरी पे लगाएं। तो ये आपको हर साल करना है। हर साल आपको एक बार अपने जो अपने वाटर मीटर हैं उनकी इस तरह आपको सफाई करनी है। अब अगर इस तरह का गीलापन आपकी बैटरी पे आ रहा है तो आप ये करें कि आप चारों बैटरियों को अपने इन्वर्टर से डिस्कनेक्ट कर दें। एक बैटरी है आपके पास, ये 2 है, 4 हैं, तो उनको डिस्कनेक्ट कर दें। बैटरी को गर्म पानी के साथ में अच्छी तरीके से वॉश कराएं, इनके वाटर लेवल चेक करें, बैटरी की एक बार ग्रेविटी चेक करें और उसके बाद में चारों बैटरियों को आप दोबारा से अपने जो आपका इन्वर्टर है उस पर लगाएं। तो अगर आप इस तरह लगाते हैं तो आपकी बैटरी की लाइफ और बैकअप आपको दोनों जो हैं वो आपको पूरे मिलते रहेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं बैटरी पे इस तरह का गीलापन अगर आ रखा है तो आप निश्चित मानिए कि आपकी बैटरी में ये एक खतरे का निशान है
कि आपकी बैटरी के अंदर कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। एक और मैं आपको हिंट के साथ में टिप देना चाहूंगा कि अगर आपके पास में एक बैटरी से ज्यादा का इन्वर्टर है, 2 बैटरी, 4 बैटरी, 8 बैटरी का इन्वर्टर है, तो आप ये भी आप निश्चित मान सकते हैं कि आपकी बैटरी जो है वो मिसबैलेंस हो गई होंगी। क्योंकि इस तरह की लेड एसिड जो बैटरी हैं उनमें हर सेल जो है, जैसे आप देख रहे हैं बैटरी का हर सेल अपना एक सेपरेट आउटपुट वोल्ट रखता है और सेपरेट उसकी ग्रेविटी होती है, हर सेल की अपनी ग्रेविटी होती है। तो एक बैटरी के अंदर 6 सेल हैं और सपोज आपने 4 बैटरी लगाई हुई हैं, तो आप देखें कि 24 सेल जो ग्रेविटी है और जो वोल्ट है वो एक बैटरी को पूरी को बना रहा है। तो उसमें हर महीने चूंकि आप वाटर टैपिंग कर रहे हैं तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर प्लस माइनस हो ही जाना है। तो उस कंडीशन में आप एक साल में एक बार अपनी बैटरियों को बैलेंस भी करा सकते हैं। अब बैलेंस करने के लिए आप खुद से तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, पर नॉर्मली जो भी आपके यहाँ पे कोई इन्वर्टर बैटरी का मैकेनिक हो, जो जिसके पास चार्जर हो, आप उसके पास ले जाके अपनी चारों बैटरियों को बैलेंस करा सकते हैं। तो अगर आपने अपनी चारों बैटरियां बैलेंस करा के लगा दी तो आप निश्चित मानिए कि आपकी बैटरी की लाइफ भी आपको पूरी मिलेगी और आपको बैकअप जो है वो भी आपकी बैटरी से आपको पूरा मिलने वाला है। एक सावधानी मैं आप लोगों को और बताऊं, जब भी आप अपनी इस तरह की बैटरियों को आप खोल के आप उसका वाटर चेक करें तो कभी भी जो लास्ट वाली बैटरी है, जो आप लास्ट देख रहे हैं, लास्ट कॉर्नर वाली बैटरी है, तो जहां पे भी इस तरह की हमारी बैटरी रखी होती है, हमेशा एक तो ये ओपन में रहनी चाहिए बैटरी, क्योंकि बैटरी से हाइड्रोजन जनरेट होता है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और हाइड्रोजन जो है वो ज्वलनशील गैस है। तो अगर बैटरी चार्ज होते वक्त आपके पास में बैटरी के पास में कोई स्पार्क हो जाता है तो आपकी बैटरी को फटने का जो खतरा है वो पूरा खतरा हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जहाँ पे भी बैटरी इंस्टॉल हुई है वो एक खुला जगह हो, जहाँ से एयर वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर होता हो, प्रॉपर वहाँ से एयर जो है वो पास होती हो, ताकि हाइड्रोजन का जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में हाइड्रोजन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा ना हो और वहाँ पे कोई स्पार्क वाली आइटम जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो जब भी अपनी अपनी बैटरी में आप वाटर चेक करें तो आप सारे जो है सेल्स को खोल के आप चेक करें। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया कि एक आपने बैटरी का ढक्कन खोला, उसको चेक किया, हाँ भाई पानी है, भाई ठीक है, इसका मतलब पूरी बैटरी में पानी है। तो ये नहीं है, पूरी बैटरी में जरूरी नहीं है कि आप जिस सेल को आपने देखा है उसी सेल में आपको पानी मिले। आप ऐसा हो सकता है कि बैटरी के और जो सेल हैं उनमें पानी ना हो। और जब भी आप इसको देखें, जब भी आप अपनी बैटरी को खोलें तो आप ध्यान रखें कि इस तरह का कोई भी ग्लव्स जो हैं वो आप अपने हाथ में पहन सकते हैं, क्योंकि ये इसमें जो है वो एसिड होता है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और इसको खोलते वक्त ये एसिड जो है आपके हाथों में लग सकता है। और हाथों में तो ये कोई नुकसान नहीं करेगा, आप साबुन से अपने हाथ धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये हाथ अगर आपका किसी आपकी जीन्स पे लग गया या आपकी कॉटन के कपड़े पे लग गया तो वहीं से आपके कपड़े को जला देता है। तो कभी भी अपनी बैटरी को चेक करते वक्त आप हमेशा इस तरह का कोई भी ग्लव्स जरूर पहने। और बैटरी का ये जो गीलापन है इससे आप अपने कपड़ों को दूर रखें, वरना आपके कपड़े खराब हो सकते हैं। और जो बैटरी की लास्ट बैटरी है जो आपके कॉर्नर में है, ये वाली बैटरी नेगेटिव, इस बैटरी को तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस बैटरी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पानी का मिसमैच जरूर हुआ होगा। और इस बैटरी को, चूंकि कई बार क्या होता है ना, आलस होता है, आदमी जहां पे उसको आसानी से नहीं पहुंच पाता है वहां पे कोशिश करता है अरे ठीक है, नहीं है। पर आप ये देख रहे हैं ये बैटरी ठीक है, पानी इसमें ठीक है, पर इस बैटरी में जो लास्ट वाली बैटरी है इसमें ज्यादा संभावनाएं होती हैं बैटरी के जो वाटर है उसको मिसमैच होने की। तो आप इस बैटरी को भी आप निश्चित तौर पे आप एक बार जरूर चेक करें। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।